ऑथर शोपेनहावर एक ऐसा नाम जो अपनी पेसिमिस्ट फिलोसफी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। शोपेनहावर का जन्म 1788 में बेजिंग के हिंसियाटिक शहर में हुआ था। उनके पिता एक अमीर व्यापारी थे और उनकी माँ एक राइटर थी। शोपेनहावर का मोस्ट फेमस वर्क है द वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन। शोपेनहावर को दुनिया में बहुत सारी फिलोसफी पढ़ी थी, लेकिन वह हमारे इंडिया के बुद्धिज्म और उपनिषदों से बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे और उन्होंने हमारी फिलोसफी को अपना बेस बनाकर अपनी फिलोसफी लिखी। उपनिषद पर उनका कोट, संपूर्ण विश्व में उपनिषदों के समान कोई भी विद्या इतनी लाभकारी एवं इतनी उन्नत नहीं है। यह मेरे जीवन की सांत्वना रही है, यह मेरे मृत्यु की सांत्वना होंगी। लेसन नंबर 1, डिजायर एंड क्रेविंग। शोपेनहावर कहते ह्यूमन डिजायर एंड ह्यूमन क्रेविंग यह सब दुख की जड़ है और हम सब इस दुख से बचने के लिए टेम्पररी सॉल्यूशन के पीछे भागते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि हमारी कोई एक इच्छा होती है और हम उसे पूरा करते हैं और फिर वह इच्छा पूरी होने के बाद या तो वह इच्छा की पूर्ति हमें बड़ी साधारण लगती है या हमें वह खुशी नहीं मिलती जो हमने सोची थी, इसलिए फिर हम दूसरी इच्छा पूरी करने के पीछे भागते हैं। या फिर इच्छा पूरी हो जाने पर हम अपनी डिजायर को और बढ़ाकर और बड़ा गोल सेट करते हैं और यह डिजायर का एंडलेस साइकिल चलता ही रहता है। शोपेनहावर कहते हैं जैसे कि आप कोई एक इच्छा पूरी करते हो, दूसरी इच्छा का जन्म ऑटोमेटिक होता है। वह कहते हैं डिजायर आर एंडलेस, इसलिए इच्छाओं का पीछा मत करो, इसलिए आपके पास जो भी है और अपने पास जो भी मिले उसमें खुश रहे, आपको खुशी अपने आप मिलेंगी। यह क्रेविंग के लिए भी। लेसन नंबर 2, बोर्डम। शोपेनहावर कहते हैं दर्द की तरह बोरियत भी दुख का एक रूप है जिसे हम लाइफ में कभी अवॉइड नहीं कर सकते। जीवन दर्द और बोरियत के बीच एक पेंडुलम की तरह आगे पीछे घूमता रहता है। बोरियत किसी सजा से कम नहीं है। बोरियत हमें तब होती है जब हम अकेला महसूस करते हैं या हमारे पास करने को कुछ बचा नहीं हो और हम खाली हो, हमारी मनचाही चीज नहीं मिलती, तो हमें दुख होता है। और इसके अलावा जब हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है और हमारे पास करने को कुछ बचा नहीं होता है, तब हमें बोरियत फील करते हैं या हमें अच्छा हैप्पी फील करने के लिए किसी का साथ चाहिए होता है। हम अच्छा महसूस करने के लिए हर पल एक्टिव रहना चाहते हैं, जो कि हर पल मुमकिन नहीं है। और फिर जैसे ही हम खाली होते हैं तब हमें बोरियत होती है और फिर हमारे मन में कई सवाल आते हैं, जैसे कि मैं कौन हूँ, मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है, मेरा जन्म क्यों हुआ, और भी बहुत कुछ। इसलिए जब भी हम बोर होते हैं तो हमें अपने जीवन में एक्साइटमेंट और थ्रिल चाहिए। इसी एक्साइटमेंट और थ्रिल के चक्कर में हम कुछ गलत काम करने लग जाते हैं, जैसा कि ताश खेलना, नशा करना, गलत काम करना और भी बहुत कुछ। इसलिए इन सभी बोरियत के साइड इफेक्ट से बचने के लिए शोपेनहावर यहाँ कुछ सॉल्यूशन बताते हैं। पहले वो कहते हैं किसी भी इंटेलेक्चुअल इंसान का दिमाग लगातार एक्टिव रहता है, वो कुछ क्रिएटिव पॉजिटिव सोचता ही रहता है और वह अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने नहीं देता, और वो नेगेटिव थॉट्स आ भी जाते हैं तो वह उन्हें पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस कर देता है। वह बिना किसी गोल के घंटों सोचता रहता है, इसलिए फिर उसे प्लेजर या बोर्डम महसूस नहीं होता। इस तरह उसके लिए खुशी का एक स्टेडी फ्लो बन जाता है। इसलिए वो कहते हैं जो व्यक्ति अपनी बौद्धिक कल्पना और विचारों का आनंद लेता है वह हमेशा खुश रहता है। दूसरा, शोपेनहावर कहते हैं हमें इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी करनी चाहिए, जैसे कि बुक रीडिंग, मेडिटेशन, और हम थोड़ी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और तीसरा, वह कहते हैं हमें आर्ट का सहारा लेना चाहिए, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग और भी बहुत कुछ। लेसन नंबर 3, एकांत, अकेले रहने की कला। जब तक हम अकेले हैं तब तक हम पूर्णतः स्वयं ही हो सकते हैं। इसलिए जो एकांत पसंद नहीं करता वह स्वतंत्रता भी पसंद नहीं करता, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तभी हम स्वतंत्र होते हैं। हमारी फ्रीडम हमारे एकांत में ही है, जहाँ दुनिया का कोई शोर शराबा नहीं रहता। शोपेनहावर कहते हैं कितना भी इंटेलिजेंट आदमी हो वह बाहर के नॉइज से डिस्ट्रैक्ट होगा ही। इसलिए शोपेनहावर कहते हैं एकांत में रहे, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई मटेरियल थिंग्स नहीं, लोगों से दूर। फिर उसके बाद आपको अकेले में अपने आप ही शांति का अनुभव होगा। आपको अपने आप ही सारे सवालों के जवाब मिलेंगे कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है और आप क्या कर रहे हैं।
और आपको क्या करना चाहिए था। आप अकेले मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं और बुक्स पढ़ सकते हैं। और शोपेनहावर कहते हैं दुनिया में जो भी सीखने लायक है और जो भी अनुभव मौजूद है वह आपको सब किताबों से मिल सकते हैं, और जो भी सवाल बच जाएंगे वह आपको अपने अंदर झांकने पर उसके भी जवाब मिल ही जाएंगे। और इसलिए जब आप अकेले होते हो तो सिर्फ आप ही होते हो। लेसन नंबर 4, हैप्पीनेस। शोपेनहावर कहते हैं अगर आपको खुशी चाहिए तो खुशी के पीछे मत भागो, फोकस करो कि कैसे दुखों को कम किया जाए। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी, शोपेनहावर एक पेसिमिस्ट फिलोसोफर है और उनके लिए हैप्पीनेस एक टेम्परेरी थिंग है और सफरिंग परमानेंट थिंग। इसलिए वो कहते हैं आप दुखों को कम करने पर फोकस करो, जितने आप दुख कम मिलेंगे वही आपकी खुशी होंगी। शोपेनहावर कहते हैं किसी भी चीज से हमें जो खुशी और सेटिस्फेक्शन मिलता है वह सिर्फ हमारी जो डिजायर या क्रेविंग हमें परेशान कर रही थी, तुम यह करो तुम खुश हो जाओगे, उससे राहत पाने का या छुटकारा पाने का तरीका है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको पिज्जा खाने से खुशी मिली, लेकिन उससे पहले आपको पिज्जा के क्रेविंग ने परेशान किया, इसलिए आपने उसे खाया और यह क्रेविंग दोबारा लौट कर आएंगी और यह साइकिल चलती ही रहेगी। पेन, हैप्पीनेस, सफरिंग, पेन, हैप्पीनेस, सफरिंग, और यह खुशी भी सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही, बाद में आप वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाओगे। दूसरा, शोपेनहावर कहते हैं हमारे पास जो है हमें उसकी वैल्यू वह चीज खोने पर ही पता चलती है। एग्जाम्पल, जब हमारा पेट खराब होता है तभी हमारा ध्यान हमारे पेट पर जाता है और हम सोचते हैं कि पहले मेरा पेट कितना अच्छा था, काश एक बार वह पहले जैसा हो जाता, मेरे दुख दूर हो जाएंगे और मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, और आप वह पुरानी खुशी मिस करते हैं। इसलिए शोपेनहावर कहते हैं आपके पास जो ऑलरेडी है उसे वैल्यू दे और आपके पास जो है उससे ग्रेटफुल रहे, और वह कहते हैप्पीनेस कम विद इन नॉट आउटसाइड। लेसन नंबर 5, मनी एंड फेम। शोपेनहावर कहते हैं धन समुद्र के पानी की समान है, जितना अधिक हम पीते हैं उतने अधिक हम प्यासे हो जाते हैं। यही बात प्रसिद्धि के बारे में भी सच है। शोपेनहावर कहते हैं हमें सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, यह हमें खुश कर सकता, लेकिन तभी जब हम इससे अपने जीवन पर नियंत्रण न करने दे, क्योंकि जब धन किसी और चीजों से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है तो फिर यह आखिरी में पेन और डिप्रेशन ही देगा। शोपेनहावर कहते हैं एक अमीर व्यक्ति बाहर से खुश दिख सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो फियर, टेंशन से भरा हो सकता है, क्योंकि वह जानता है कि एक दिन वह जल्दी सब कुछ खो सकता है जो उसे इतनी मेहनत से कमाया। इसलिए उसके लिए ये लगातार तनाव का कारण बना रहता है। इसलिए पैसों को अपने ऊपर हावी न होने दे, जितना सर्वाइवल के लिए जरूरी है उतना पैसा आ जाए तो पैसे के पीछे भागने के बजाय अपनी जिंदगी खुशी से जिए, खुद को और अपने परिवार के जीवन में मूल्य ऐड करे और सिंपल एंड हैप्पी लाइफ जिए। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल। आगे मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा। गुड बाय।